जय हिंद बच्चों। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक कंप्यूटर बना हुआ है। जी हाँ, आज हम कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो लाया था उसमें आपको मैंने प्रोसेसर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर का, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, प्रोसेसर, वह किस प्रकार से काम करता है, उसके क्या रूप होते हैं, वह किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर सामान्य परिचय। देखिए, डाटा यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस की पहले की अवस्था, जैसे कि आप कंप्यूटर में आप कुछ भी एंट्री करते हो, जैसे आप कोई भी आंकड़ा एंट्री करते हो, कितने बच्चे हैं, कितने, या किसी स्टूडेंट का नाम है, कितने रोल नंबर हैं, ठीक है, आप कुछ भी टाइप करते हो, वो क्या होता है? आपका डेटा होता है, क्योंकि आपने उसका प्रिंट नहीं लिया, अभी आपने सिर्फ कंप्यूटर में उसकी एंट्री की है। आप उसे देख सकते हो, लेकिन आपके पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। तो ये प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। अगर आप उसका प्रिंट निकालते हो, प्रिंटर से कमांड देते हो, ठीक है, जब आपके पास उसकी हार्ड कॉपी आ जाती है, कागज़ पे छपा हुआ आ जाता है, तो वो उसका आउटपुट होता है। आउटपुट, जब तक आपने किसी भी डाटा का आउटपुट नहीं निकाला या किसी भी अपने तथ्य का आउटपुट नहीं निकाला है, वो क्या होता है? डाटा होता है। साधारणतः डाटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या, किस तरह के डाटा होते हैं? दो प्रकार के, आइए हम देखते हैं। संख्यात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा से मतलब ये है, जैसे 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, अब भाई वेतन की एंट्री करते हो, वो वर्डों में तो करते नहीं हो, ठीक है, वो नंबर में ही करते हो, अल्फ़ाबेटिकल नहीं, या न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल जैसे कि नाम लिखते हो तो उसमें करते हो, लेकिन ये क्या है, जो नंबर वाले डेटा होते हैं उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की ही एंट्री होती है। जैसे कि वेतन, अनुक्रमांक, जनगणना, या आप कोई संख्या लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है जो बी टाइप होता है। जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अब ये इस तरह का डेटा होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी का एड्रेस लिखते हैं, मान लो किसी का आपने एड्रेस लिखा, A/302, फिर ओब्लिक, आपने फिर पोस्ट डाला, या फिर विलेज डाला, या फिर स्ट्रीट डाला, ठीक है। फिर उसमें नंबर भी डालते हो, जैसे स्ट्रीट नंबर 15 है, या विलेज नंबर ये है, गली नंबर ये है, ठीक है। आप उसमें क्या करोगे? अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को मिक्स करके करोगे, ठीक है। वो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद आता है सूचना। देखिए, सूचना क्या होती है? सूचना यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम है, जो व्यवस्थित होता है। मान लो आपने, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है, उस पे कोई बैठ के एक एक पेपर पे हाथ से तो लिखता नहीं है, वो किसी सिस्टम में एंट्री होती है उसकी, ठीक है। वो एडिट होता है कंप्यूटर में, मान लो उसकी एंट्री होती है। उसके बाद वो प्रिंटर के थ्रू कमांड दे के या प्रोसेस करके, जैसे भी कागज़ों पे छाप के निकाला जाता है, जो कि सुबह आपके पास पहुंचता है, तो क्या होता है? यह व्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम है, जिसे हम सूचना कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। यह तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत होती है, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, ठीक है। देखिए, समय की बचत, जहाँ पहले क्या होता था कि कुछ कामों को हाथ से लिखते थे, हम रजिस्टर में नोट करते थे। मान लो एक अटेंडेंस शीट बनाते थे, रजिस्टर में हम डेली लिखते थे, फिर उसको काउंट करते थे, ठीक है, कौन कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है। लेकिन अब क्या है, अगर आपने कंप्यूटर में एंट्री किया है, तो मान लो किसी दिन के किसी भी आपने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है, या किसी की अटेंडेंस देखना है कि कितने दिन हुआ, तो कंप्यूटर में आप बहुत ही आसान तरीक़ों से, फार्मूले से आप ये जान सकते हो कि वो कितने दिन आया है या कितने दिन नहीं आया है। आप उसे 2 मिनट में देख सकते हो, उसको आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हो। आप एक ग्राफ बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। आपके पास कोई भी डाटा है तो कंप्यूटर में उसे आप बड़ी आसानी से ही
टाइप करके आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हो। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। इसमें जो फार्मूला लगा है, अगर 2 + 2 4 होता है तो कंप्यूटर कभी एक बार में ऐसा नहीं है उसने 2 + 2 4 बताया, अगली बार 5 बता दे। लेकिन इंसान से क्या होता है, दिमागी भूल में गलती हो जाती है। लेकिन यह त्रुटि रहित कार्य करने से तात्पर्य यही है कि इनमें गलतियां नहीं होती है। जो उसका फार्मूला है वो फार्मूले पर ही काम करेगा। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। अब बात समझिए, कंप्यूटर में मान लो आपने 10,000 20,000 50 लाख लोगों का नाम अगर आप टाइप कर देंगे, एंट्री कर देंगे, तो आप जिसका नाम सर्च करेंगे वो मिलेगा, भूलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान इन चीज़ों को याद करना चाहे तो कैसे याद कर सकता है? नहीं याद कर सकता, वो भूल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, भूलने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एमयू होता है, मेमोरी यूनिट। आप वो मेरा जो एक और वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में, प्रोसेसर के बारे में, आप उसे देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंप्यूटर कैसे याद रखता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। भाई मैंने जो फार्मूला बनाया है या कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर में जो है, सॉफ्टवेयर में जो भी एंट्री है, सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से बनाया गया है ये उसी हिसाब से करेगा काम। कहने का ये मतलब है। देखिए, अब हम जानेंगे कंप्यूटर के उपयोग क्या है। भैया अगर आप देखेंगे आज हर जगह कंप्यूटर, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कार्यालय हो, हर जगह कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के काम आजकल ऑफिशियली और अनऑफिशियली हर जगह होते हैं। ठीक है, घर में अगर आपके कंप्यूटर होगा तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पर सिर्फ काम करने के लिए ही कंप्यूटर पर काम करते होंगे। कोई घर में बच्चा उस पर गेम भी खेलता होगा, हो सकता है कोई मूवी भी देखता हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के कई प्रकार के काम होते हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में आज कंप्यूटर की इतनी उपयोगिता है और इतना कार्य हो रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। भले ही सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, लोग मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, अब किसी भी स्कूल में जाएं देखें, कंप्यूटर एक सिलेबस जुड़ गया है और कंप्यूटर की शिक्षा इसीलिए दी जा रही है क्योंकि यह उपयोगी हो गया। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में, ठीक है, जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बहुत वहाँ तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनको कंप्यूटर बाद में मुहैया कराया गया। अगर कंप्यूटर सबसे पहले कहीं मुहैया कराया गया है, वो रिसर्च सेंटरों में ही मुहैया कराया गया। और इसकी आवश्यकता जो पड़ी है वो रिसर्च सेंटर से ही पड़ी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे तो कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो यह अनुसंधानकर्ताओं के मध्य ही हुई है, क्योंकि उन्हें ही इसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ी है। उसके बाद देखते हैं रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में। भाई आज के टाइम में क्या होता है, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। पहले क्या होता था, आप काउंटर पे जाके लाइन लगाते थे, फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपका नंबर आता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, मोबाइल या कंप्यूटर से कोई भी करके आप वो ले सकते हैं, आरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बैंक में। आज भाई बैंक में ये हालत है कि अगर आप कहीं से भी पैसा डालें तुरंत मैसेज आ जाता है। ठीक है, आजकल तो लोग भीम या यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसको कौन इतनी जल्दी मैनेज करता है, कंप्यूटर का सर्वर ही तो मैनेज करता है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम पासबुक लेके जाते थे, पासबुक खाते से निकालने के लिए वो चपरासी काफ़ी देर तक ढूंढता था, फिर उसके बाद आपके पासबुक में एंट्री होती थी, फिर आप पैसा पाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, कोई कहीं से भी पैसा डाले तुरंत मैसेज आ जाता है। बैंक में हो गया, चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में भी यही हाल है। देखिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप कोई भी कोई भी टेस्ट करवाते हैं, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है। वो प्रिंट कौन देता है, कंप्यूटर से ही प्रिंट निकलता है। जो कि आज के डिजिटल टाइम में आप एक्सरे करवाते हैं, वो सारी मशीनें क्या हैं, आजकल कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार से, रक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो इसका बहुत उपयोग हो रहा है। ठीक है, डिफेंस हो गया, व्यापार हो गया। भाई बिजनेस में आप जाके देखिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी ऑफिस में देखिए, जितना भी ऑफिशियल वर्क है सारा कंप्यूटर पे ही होता है। इसी तरह संचार में, प्रशासन में, मनोरंजन में, आप किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है पूरी तरीके से। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। अब है कंप्यूटर के कार्य, कि कंप्यूटर से हम क्या कार्य करते हैं। पहला, डेटा संकलन या कहें तो डाटा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई एंट्री करते हो, जब तक आप उसमें एंट्री करके सिर्फ डाटा को सेव करते हो या रखते हो,
ठीक है। तो क्या सिर्फ कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आप उसमें जब भी कोई एंट्री करते हो तो वो कलेक्शन कहलाता है। उसके बाद जब आप उसको सेव कर देते हो, वो डाटा आपका जो सेव हो जाता है तो डाटा स्टोर कहलाता है। डेटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। मैंने प्रोसेसिंग आपको पहले भी बताया कि जो भी हमने आउटपुट नहीं लिया है वही डाटा प्रोसेसिंग है। जब आप किसी भी डाटा का आप आउटपुट लेते हो तो उसे कहते हैं डेटा निर्गमन, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है। अब आता है हमारा इनपुट यूनिट। देखिए ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप मान लो आधार कार्ड लेके जाते हैं, आपको आधार कार्ड को एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। आप देते हो किसी भी साइबर कैफ़े पे या किसी भी दुकान पे, मुझे इसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है। जब वो स्कैन करता है, ठीक है, जब वो स्कैन करता है यानी कंप्यूटर उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है अपनी आँखों से। जब वो उसे स्कैन करता है तो उसको हम इनपुट कहते हैं। जब कंप्यूटर किसी चीज़ को समझने के लिए अपने अंदर ले या उसको अपनी आँखों से देखे तो हम उसे इनपुट कहते हैं। और जब वो आपको देखने के लिए दे दे तो वो आउटपुट। जब वो प्रिंट दे देता है, आप जो प्रिंट प्राप्त करते हो फ़ोटोकॉपी, वो क्या है, आउटपुट है। तो आइए हम आज जानते हैं वैसी इकाई जो यूज़र से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। देखिए उसमें कई चीज़ें होती हैं, माउस होता है, आप उससे भी कुछ क्लिक करके कोई फाइल ओपन करते हो, या स्क्रीन, वो स्क्रीन टच जिससे आप टच करके कुछ टाइप करते हो तो क्या होता है, इनपुट कहलाता है। स्कैनर है, ये भी इनपुट का। भाई कैमरा क्या है, कैमरा कैसे इनपुट हुआ, कैमरे से आप फ़ोटो खींचते हैं तभी तो आप प्रिंट निकलता है बाहर, वो भी तो यही काम करता है। कंप्यूटर को अंदर कुछ देने की प्रक्रिया ही करता है, या ऐसा तो है नहीं कि आपने इधर कैमरे से फ़ोटो खींचा और आपके हाथ में आ गई, ठीक है। और माइक है, माइक से आप बोलते हो, वो जाता है कुछ प्रोसेस करके तभी तो साउंड से आवाज़ निकलता है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी इनपुट यूनिट है, आप इसी से तो टाइप करते हैं। चलिए जानते हैं, जैसा कि अब आप देखिए एक एटीएम का उदाहरण ले लीजिए। आप जब भी जाएंगे, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम में होता है, जैसे हम नगद निकालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना पिन डालते हैं उसमें और एटीएम स्वैप करते हैं, उसके बाद ही पैसा निकलता है। तो हम वो जो पिन डालते हैं वो इनपुट होता है, और जब पैसा बाहर आ जाता है, वो पैसा देता, हम पैसा उठा लेते हैं एटीएम से, वो उसका आउटपुट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे जो भी है इस प्लेलिस्ट में प्रोसेसर के ऊपर, तो मैंने उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बखूबी बताया है। फिर भी आइए हम जानते हैं, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। देखिए जो हमारा सीपीयू होता है, ये करता क्या है, आप जैसे भी कोई डाटा एंट्री करेंगे या कोई फ़ोटो के लिए आप क्लिक करेंगे, आप फ़ोटो खींच के रखेंगे, ठीक है, आप उसको ओपन करेंगे तो क्या करता है, मॉनिटर पहले शो करता है। उसके बाद अगर आप उसका प्रिंट चाहते हैं तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है कौन करता है, सीपीयू करता है। इसके अंदर ही प्रोसेसर होता है जो इन चीज़ों को समझता है और कंट्रोल करके आपको देता है। उसके बाद आता है आपका आउटपुट यूनिट। देखिए वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट से बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। देखिए हम अगर सरल शब्दों में कहें आउटपुट के लिए, जब भी आप किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसे अपने समझने के लिए प्राप्त करते हैं, हार्ड कॉपी लेते हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट कहलाता है। मान लो आपने एक एप्लीकेशन टाइप किया कंप्यूटर में, ठीक है, एप्लीकेशन जब तक आपने टाइप किया, वो क्या हुआ, उसका प्रोसेस हुआ, इनपुट हुआ, कीबोर्ड से आपने उसमें इनपुट किया और उसे सेव किया, तो क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू ने उसको सेव किया, अपने अंदर प्रोसेस किया, उसको समझा, टाइप किया, है ना। उसके बाद जब आप प्रिंट दे देंगे तो वो क्या होगा, आउटपुट होगा। जैसे कि ये आप देखेंगे प्रोजेक्टर बना है, प्रोजेक्टर मैं आपको इसमें शो करता हूँ। देखिए ये है प्रोजेक्टर। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट चलता है पर्दे पे और लोग उसे दिखाते हैं, है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से। तो प्रोजेक्टर क्या है, वो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको बाहर शो कर रहा है, इसलिए ये आउटपुट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि ये है साउंड। देखिए साउंड भी क्या होता है, जब हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो ये आवाज़ को बाहर देता है, यानी कि ये यूजर तक पहुँचाने का माध्यम है। तो ये क्या होगा, आउटपुट। मोनीटर, ये कैसे आउटपुट हुआ,
मान लो आपने कोई फ़ोटो खींची और कंप्यूटर में रखा, आपने ओपन किया तो उसको देखेंगे कहाँ कि किस कलर की है, मॉनिटर में ही तो देखेंगे। इसीलिए यह आउटपुट होता है, जैसे कि एलसीडी टीवी में हमारा आउटपुट होता है, ठीक है, और या मॉनिटर होता है, ये कलर प्रिंटर है, ठीक है, ये प्रिंटर है, तो सारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। बच्चों अगर देखिए चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं इस तरह की वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।